असफल व्यक्ति वो थोड़ा ही ना है जो हार गया हो। असफल व्यक्ति तो वो है जो हार कर फिर से प्रयास न कर पाया हो। नमस्कार, मेरे शब्द की बात कर रहा हूँ। आज बात करूंगा उनके बारे में जिन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट के वॉरेन बफेट को अपने आप को कहलाया है। मैं बात कर रहा हूँ भारत के बिग बुल और बुल लाखों करोड़ों चहेते निवेशकों के इंस्पिरेशन बनने वाले राकेश झुनझुनवाला के बारे में। फूलों की मेरी कहानी तो हर किसी ने बताया है, लेकिन आज बात करूंगा उन कांटे वाले किस्से कहानी के बारे में जो शायद ही आपने जानी है। बात करूंगा ऐसी 3 किस्से कहानी के बारे में जो आपने ना सुनी है और जो राकेश झुनझुनवाला को तो बिग बुल बनाने वाली 3 किस्से कहानी आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो चलिए, देरी किस बात की, वीडियो को सुनने के बाद आप भी कहेंगे वाह क्या वीडियो है। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। India's big bull. Hero of Indian stock markets, Rakesh Jhunjhunwala. The big bull, Rakesh Jhunjhunwala. Rakesh Jhunjhunwala, the best known face of Indian investments. The big bull of the Indian stock market, Rakesh Jhunjhunwala. Rakesh Jhunjhunwala. दरअसल राकेश झुनझुनवाला के पापा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते थे और राकेश झुनझुनवाला को छोटी उम्र से ही बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी थी कि आखिर क्या है ये शेयर बाजार, कैसे इसमें पैसे लगाए जा सकते हैं, कैसे इसमें पैसे कमाए जा सकते हैं, आखिर कैसे ये काम करता है। ये सारे सवाल वो अपने पापा से पूछा करते थे और पूछा करते थे कि मैं इससे पैसे कमाना चाहता हूँ और समझाइए ये क्या है और कैसे काम करता है। तो उनके पापा सिर्फ एक ही जवाब दिया कि ये अभी तू रहने दे, तू पहले पढ़ाई पर ध्यान दे और बाद में ये कमाई के बारे में सोचना। तो उन्होंने आज्ञा का पालन किया और ग्रेजुएट हुए, डिग्री कंप्लीट की, सीए बने और बाद में उनको याद आई कि उनको शेयर मार्केट में थोड़ा जुनून था और आज भी है और अभी भी कुछ करना चाहते थे। तो अब उनके पास पैसे थे नहीं और उनके पापा से वो मांग भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने जैसे तैसे रिश्तेदारों से, दोस्तों से पैसा इकट्ठा तो कर दिया, लेकिन अब दिक्कत वाली बात ये थी कि उन पैसों को कहाँ पर निवेश करें, किस शेयर पर पैसा लगाए। तो अभी उनको जानकारी थी नहीं, ऐसे ही किसी में पैसा लगाकर अमीर नहीं बने थे। उन्होंने सोचा, रिसर्च किया और रिसर्च करके ये पता चला कि इंडिया में जितने भी चाय वाली कंपनियां थी वो सारी अफ्रीका से चाय पत्ती को इंपोर्ट करवाती थी और यहाँ पर बेचती थी। लेकिन टाटा टी एक ऐसी इकलौती कंपनी बची जो इंडिया में ही सब कुछ जो प्रोडक्शन है चाय का, पत्ती का, वो यहीं पर प्रोडक्शन करती थी और यहीं पर बेचती थी। अब हुआ कुछ यूँ कि अफ्रीका में कुछ हुआ, वेदर कंडीशन का कुछ ठीक नहीं हुआ और वहां पर चाय पत्तियां जो है उग नहीं पाई। अब हुआ क्या कि सारी कंपनी के पास चाय पत्तियां मिलने नहीं लगी, मतलब शॉर्टेज पड़ने लगी और सप्लाई कम हो गई। अब सप्लाई कम हुई तो डिमांड ज्यादा होनी थी और हुई भी। अब यहाँ पर उस गैप को फिल करने के लिए टाटा टी ने बहुत ही अच्छा चांस मारा और इसी को थोड़े दिन पहले ही, कुछ महीनों पहले ही ये सब कुछ समझ लिया था राकेश झुनझुनवाला ने, क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया था। अब राकेश झुनझुनवाला ने बहुत ही ज्यादा पैसा, जितना भी पैसा इकट्ठा किया था वो सब कुछ लगा दिया टाटा टी में। अब टाटा टी में उन्होंने 40 रुपए के भाव में खरीदा था और ये घटना हो गई। जो भी उन्होंने एनालिसिस किया था, प्रिडिक्शन किया था कि ऐसा अफ्रीका में होगा और टाटा टी हाथ मारेगी और चांस मारेगी, मौका मिलेगा, मस्त फायदा उठाएगा, तो ऐसा ही हुआ और राकेश झुनझुनवाला ने पहला अपना मुनाफा कमाया और बहुत ही ज्यादा मुनाफा, वहीं पर लाखों करोड़ों रुपया कमा लिया और ये उनका पहला प्रॉफिट था। बाकी उन्होंने सेसा गोवा, जो कि वेदांता नाम जो अभी है, अच्छा मुनाफा कमाया उसमें भी। और बाकी दूसरी कहानी उनकी शुरुआत हुई 1987 में जब आ रहा था बजट। अब बजट का मतलब ज्यादातर लोग ये समझ रहे थे कि पैनिक फैला हुआ था कि स्टॉक मार्केट में बजट यानी सब कुछ बेच दो, नीचे जाने वाला है, और वैसा होता भी था। लेकिन इस बार बजट को जो है वीपी सिंह है वो अनाउंस करने वाले थे और राकेश झुनझुनवाला ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और एनालिसिस किया कि वीपी सिंह बिजनेस बैकग्राउंड से है, वो बिजनेस माइंडसेट के है। तो उन्होंने ये सोचा और अनुमान लगाया कि वीपी सिंह बिजनेस के खिलाफ तो नहीं जाएंगे, उनके अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे, उनके साथ ही में रहेंगे, उनके हित में रहेंगे। और उनका अंदाजा सही लगा और बजट के थोड़े दिन पहले ही उन्होंने बहुत ही कुछ अपने पैसे लगा दिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, बहुत पैसा लगा दिया शेयर मार्केट में। अब जब बजट आया उनके अनुसार गया कि वीपी सिंह जो है बिजनेस के साथ में थे, बिजनेस के हित में थे, और जब उनका दावा सच हो गया तो उनका जो पोर्टफोलियो है, तो मेरे पास जो 2.5-3 करोड़ रुपया था मैंने स्टेक में लगा दिया 1989 के बजट में। और आप बिलीव नहीं करें, बोलूं कि समझिए जब बजट शाम को आता था, बाजार 6 से 9 रहता था, तो 6 बजे मेरी नेटवर्थ 3 करोड़ थी और 9 बजे मेरी नेटवर्थ 20 करोड़ थी। अब राकेश झुनझुनवाला बन गए थे, उनके पास बहुत कुछ पैसा हो गया था, लेकिन अभी उतने फेमस नहीं हुए थे। अब फेमस होने की बारी यहाँ पर थी जब उन्होंने खरीदा टाइटन को 3 रुपए के भाव में और कुछ ही महीनों में वो हो गया 390 रुपया। अब देखिए उन्होंने तब भी नहीं बेचा और जब वो 390 हो गया था तो वो एकदम से 390 नहीं हुए,
कुछ ही महीनों में उन 690 होने से पहले वो 3 रुपए का 2 रुपया भी हुआ, 6 रुपये भी बना, 6 का 12 भी हुआ और 12 से फिर से 10 पर भी आया था। लेकिन उन्होंने बेचा नहीं, होल्ड करके रखा था। पता था कि ये अच्छी कंपनी है तो अच्छी कंपनी है, बस बाकी उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। 1 करोड़ जितने शेयर्स के खरीद लिया, मतलब 3 करोड़ रुपया लगा दिया था टाइटन में। और कुछ ही महीनों में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो 390 हो गया। और आज तक, जी हाँ, आज तक वो, अभी तो वो नहीं रहे राकेश झुनझुनवाला जी, लेकिन वो अभी तक उन शेयर्स को होल्ड कर रखे हैं टाइटन को, और अभी तक उनके पास है। और अभी और हाल ही में उन्होंने ये उनकी, अभी तो उनकी पत्नी जो है वो इस सभी को संभाल रही है, उनके पोर्टफोलियो को। और उन्होंने हाल ही में ऐसा कुछ बात आई कि उन्होंने हाल ही में फिर से और भी टाइटन के शेयर्स को खरीदा था। आज का जो टाइटन का जो प्राइस है वो है 2000 रुपया कुछ है। 3 रुपये में खरीदा हुआ स्टॉक 2000 तक चला गया, और अभी भी उन्होंने और भी ज्यादा अपनी क्वांटिटी को बढ़ाया है। तो ये होती है रिसर्च। और 3 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और पहली बात ये है कि पहले बिजनेस को समझिए। बहुत बार कह चुका हूँ, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप उनके शेयर के भाव पर, प्राइस में उन पर इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको उनके बिजनेस पर इन्वेस्ट करना है कि आपको कैसा लग रहा है ये बिजनेस, आखिर ये काम क्या करता है, क्या ये फ्यूचर में भी एक बिजनेस टिक पाएगा, आखिर कितना वैल्यू ये ऐड कर रहा है पूरे देश में, पूरे दुनिया में, क्या इसके बिना भी कोई और कंपनी इसका रिप्लेस कर सकती है, क्या ये कुछ अलग कर रही है, मोड जैसा कुछ है, मतलब बाकी कॉम्पिटिटर्स इसमें घुस ही नहीं पाए, मतलब कुछ भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऐसा कुछ है, तो तभी उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इतना एक्यूरेसी तभी आता है, इतना कॉन्फिडेंस तभी होता है। अभी तक कोई भी अभी तक ऐसे ही किस्मत से अमीर नहीं बना हो, और अमीर बन भी जाए फिर भी उसको संभालने की ताकत नहीं रहती है। अभी बहुत कुछ केबीसी में बहुत सारे लोग जीत तो जाते हैं किताबी नॉलेज रखकर, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज ना होना तो फिर से वो अपनी फिर से औकात पर आ ही जाते हैं, फिर से गरीब बन ही जाते हैं, और बहुत लोग बने भी है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, पैसे को कमाने अलग बात है, उसको संभालना अलग बात है, और कमा कर संभाल कर और भी बढ़ाना वो और भी मुश्किल की बात है। सबसे बड़े बड़े लोग ऐसा बताते हैं। दूसरा लेसन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पैसा लगा दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा हर कोई लगा सकता है, बात है उसको होल्ड करने की। और जब नीचे जा रहा हो उसका प्राइस तो उसको और खरीदना चाहिए, क्योंकि वो प्राइस, वो शेयर का प्राइस आपको और भी सस्ते में मिल रहा है, तो आपको उसको खरीदना चाहिए, आपको वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तीसरा लेसन मैं आपको ये बताऊंगा कि एनालिसिस करना, होल्ड करना और बिजनेस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ये 3 लेसन है राकेश झुनझुनवाला से जो मैंने सीखी और आपको अभी सिखाई है। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को करिए सब्सक्राइब, ताकि सभी लोगों को पता चले और मैं दूंगा आपको अगले वीडियो को तब तक के लिए।